तो आज हम आपके लिए लाए हैं एलसीएम निकालने का बहुत ही गजब का शॉर्टकट, जो इस प्रकार यदि आपको 36 और 24 का एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। जैसे 36 और 24, तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों रेशियो में से किसी एक को तिर्यक गुना कर देना है। जैसे यदि हम 3 से 24 को गुना करते हैं तो आ जाएगा 72। ये हो गया इसका आंसर। जब 3 संख्या हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि दो संख्या का रेशियो निकालना है। 4 तिया 12 और 4 चौका 16। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों रेशियो में से किसी एक को तिर्यक गुना करना है। जैसे यदि हम इन दोनों को गुना करते क्या होगा, 48। अब इस 48 और आगे जो संख्या बचा हुआ है इस दोनों का रेशियो लेना है। 16 तिया 48 और 16 दूना 32। अब इस दोनों रेशियो में से किसी एक को तिर्यक गुना कर लेना है। जैसे यदि हम इन दोनों संख्या को गुना करते हैं तो आ जाएगा 96। ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट करें। आप में से अधिकतर स्टूडेंट एलसीएम के लिए वो पुराने वाले गुणनखंड वाला मेथड यूज कर रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको इस एलसीएम के लिए एक ऐसा शॉर्टकट बता रहे हैं जिसकी मदद से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम बहुत ही कम समय में यानी कि सेकंडों में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें से बड़ी संख्या ढूंढना है। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या 48, उसके बाद जो भी संख्या इससे विभाजित कर रहा हो उसे आप यहाँ हटा दीजिए। जैसे 12 इससे काट रहा है, ये 8 से भी कट रहा है और ये 16 से भी कट रहा है, इसका एलसीएम जो होगा वो 48 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 को 15 काट दे रहा है और 6 काट दे रहा है, लेकिन 12 नहीं काट रहा है। संख्या इस संख्या को नहीं काट सकता है, उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर आपको चेक करना है कि इस संख्या को कौन कौन काट सकता है। यहाँ देखिए 3 भी काट रहा है और ये दोनों 2 भी काट रहा है। जो संख्या इसे काटेगा उसे आपको हटा देना और जो संख्या नहीं काटेगा उसे इससे गुना कर देना है। लेकिन अगर गुणनखंड में कोई डबल संख्या आ रहा हो और इसे काट भी रहा हो तो उसमें से आपको एक ही काटना है, एक को छोड़ देना है और फिर जो संख्या बचेगा उससे इसको गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है 60 और ये हो गया इसका एलसीएम। उसी प्रकार इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालकर आप हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए बहुत ही गजब का ट्रिक है। आपको याद रखना है कि जितने भी अंश में संख्या है वो सबका एचसीएफ निकालना है और हर में जितनी भी संख्या है वो सबका एलसीएम निकालना है। ठीक है, उसी प्रकार इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 5, 15 और 10 ये सबका एचसीएफ निकालेंगे। तो 5, 15 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा 5 और हर में जितनी भी संख्या है उसका एलसीएम निकालना है। तो 12, 8 और 3 ये सब का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार आप इसका एचसीएफ निकाल करके हमें कमेंट करें। आज हम आपके लिए लाए हैं एचसीएफ निकालने का बहुत ही गजब का शॉर्टकट। यदि आपको किसी संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले इस दोनों का अंतर पता करिए। जैसे यहाँ पर इसका अंतर है 16, यदि ये संख्या इस दोनों को विभाजित करता है तो यही संख्या इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। जैसे 18 और 42 का अंतर है 24 और फिर से इसका अंतर पता करेंगे, इसका अंतर हो जाएगा 60। ठीक है, अब आपको इस दोनों का अंतर पता करना है तो इसका अंतर हो गया 36। अब आपको देखना है कि 36 इन सभी संख्याओं को विभाजित करता है या नहीं। जैसे ये 36 इन सभी को विभाजित नहीं करता है, तब आपको देखना है कि इसके गुणनखंड में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या इन सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो इसके गुणनखंड में से 6 एक ऐसी संख्या है जो इस सब को विभाजित करता है, इसलिए इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 6 होगा। ठीक है, आपको शॉर्टकट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।